सीरियल सफल होगी तेरी आराधना में यहाँ पे जो दामिनी है वह खाने को बैठी होती है तो अजीब से सवाल करती है, उससे कहती है आप विनायक का नाम तो नहीं बदलेंगी? तो वह कहती है बदलूंगी ज़रूर, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता। यहाँ पे जो बहन है माधव की उससे पूछती हैं कि कुछ गड़बड़ है। उसे एक चिट्ठी मिलती है आराधना को जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें खतरा है तुम्हारे पति और बच्चे पर। तभी देखती है कि दामिनी चाकू लेकर माधव की तरफ बढ़ रही है और उसे लगता है कि उसे कुछ नुकसान पहुंचाने वाली है। वह दौड़कर पीछे से आती है और चाकू को धक्का मारती है तो नीचे गिर जाती है। माधव कहता है क्या हो गया, क्यों ऐसा कर रही हो? वो तो फ्रूट्स काटने के लिए चाकू लाई थी। लेकिन जब कागज़ को देखता है तो उस कागज़ पे जो लिखा होता है वह सब मिट चुका रहता है, क्योंकि उसमें एक ऐसी इंक से लिखा था दामिनी ने जो उड़ जाती है कुछ समय के बाद। तभी कुल देवता की पूजा में चला जाता है आराधना को बताकर। माधव कहता है कि तुमको चलना है चलो, उसे भी ले जाता है। यहाँ पे आकर आरती करता है, सारे घर वाले होते हैं और जब वह आरती कर रहा होता है उसी समय जो बुआ जी हैं उनके पति आ जाते हैं जो अब उनके साथ नहीं रहते। आराधना को भड़काते हैं, कहते हैं आप दूसरी बीवी हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और तभी माधव आ जाता है और कहता है ऐसा मत करो। माधव को झूठ बोलकर बुला लेती है घर में। दामिनी कह रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, जबकि वह उसे जानबूझकर बुलाती है। कहती है कि घर में कोई नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है और आज तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। उसे परेशान करती है और उससे कहती है कि जब से मैं आई हूँ मैंने अपने बच्चे को देखा है और तुम्हें, और हमारे बीच में वो आराधना आ जाती है, इसलिए आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। और माधव को परेशान करने की कोशिश करती है। यहाँ जो इसे एक चिट्ठी मिलती है और उसमें लिखा होता है कि घर जाओ, यहाँ मत रहो, घर में खतरा है। और जैसे ही वह दौड़ कर जाती है चिल्लाती है साहब जी साहब जी, ऊपर चली जाती है सीढ़ियों से। और जैसे ही वह कमरे में जाती है तो देखती है कि माधव को दामिनी परेशान कर रही हो। दामिनी को उठाकर झटक देती है दूर और दामिनी जलने का नाटक करने के लिए कैंडल गिरा लेती है और जानबूझ के आग लगा लेती है अपनी गाउन में और चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से, जिसमें माधव उसकी तरफ देखने लगे और आराधना को डांट पड़ जाए। वह अपने हाथ से आग बुझाता है और फिर दामिनी कहती है कि ये फिर आ गई यहाँ। माधव कहता है क्या बदतमीजी है, क्यों घुस आई हमारे कमरे में? तभी कहती है आराधना कि ये बहरूपिया है, सच नहीं।